हमारे पिछले वीडियो में आपने मेहताब बाग देखा, जिसके बारे में हमने आपको कुछ जानकारियां दी थीं। इस वीडियो में हम आपको मिलवा रहे हैं मेहताब बाग के पास स्थित कछपुरा गांव के कुछ निवासियों से, जो मेहताब बाग एवं कछपुरा के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। पहले यहाँ पे अमरूद का बगीचा था, फिर बगीचा खत्म हो गया। खेती करते थे, फिर खेती चली गई, पार्क बन गया। 2 रुपये गज का मुआवजा आया, वो भी मिला नहीं। उसके बाद में ये पार्क बन गए। उसके बाद में ही मेहताब बाग बना है। मेहताब बाग तो पहले ही था, आगे बेरिया थी ताजमहल के सामने। यहाँ 60 साल पहले ये खेती होती थी। यहाँ एक बगीचा था, अमरूद का बगीचा, और बेर का बगीचा था। बड़े बड़े पेड़ थे, काफ़ी समय तक चलती रही फसल। 15-20 साल तक अमरूद की फसल और बेरिया की फसल चली थी। उसके बाद पेड़ बूढ़े पड़ गए तो पेड़ ख़त्म होना शुरू हो गया। तो उसके बाद ज़मीन पे खेती करना शुरू कर दिया। उसके बाद खेती होती रही। उसके बाद सरकार ने यह ज़मीन किसानों पर छीन ली। यहाँ पे मूली, गाजर, बैंगन, तोरई, घिया, लौकी ये पैदा करते थे किसान यहाँ के। अब किसानों की भुखमरी पे बैठे हुए हैं, सब सारी ज़मीन छीन ली सरकार ने। ये पार्क बना दिया। यहाँ पे पार्क का भी रखरखाव सरकार करनी पड़ रही है। उसमें गाय भैंस चल रही हैं, उसका कुछ भी देखभाल नहीं हो रही है। किसानों पर ज़मीन छीन ली, किसानों की रोजी रोटी बेकार कर दी है सरकार ने। और यहाँ पे सिंचाई होती थी, बड़ा कुआं था, कुआं पे रेंटें चलती थी, बैलों द्वारा पानी खींचा जाता था यहाँ पे। और अपना भोजन पोषण करते थे किसान। इस क्षेत्र में आज के समय पे इतना विकास देखने को मिल रहा है, जितना अगर हम बात करें 10 साल पहले की, उस समय यहाँ पे कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक ये सड़क निकली थी, जो कि एक मेहताब बाग बगीचा है, वहाँ तक पहुँचने तक के लिए साधन बनाया था। इस दौरान बात करें तो यहाँ से ना तो आवागमन की कोई व्यवस्था थी। लोग यहाँ से पैदल मार्केट तक, कहीं हॉस्पिटल जाना है उन्हें, या किसी भी चीज़ के लिए जाना, तो यहाँ से पैदल पदयात्रा करते थे। लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो हर एक 5 साल के बाद में इस क्षेत्र का विकास होता रहा है। मेरा जन्म 1990 में हुआ था, तो उस समय पे बताते हैं कि यहाँ पे अमरूदों के बगीचे थे। ये क्षेत्र पूरा 1978 तक अमरूदों के बगीचे के लिए फेमस था। आसपास के लोग यहाँ पे अमरूद खरीदने आते थे, अपने घरों के लिए लेके जाते थे। लेकिन 1978 में यमुना नदी के अंदर बाढ़ आई, तो अधिकतर अमरूदों के बगीचे टूट गए। लोगों के रहन सहन था वो डैमेज हो गया। फिर लोगों ने अपना दोबारा से निर्माण किया, तो अपने घास फूस की झोंपड़ी डाल के रहने लगे। फिर 1990 में एक बगीचा बना जिसका नाम मेहताब बाग दिया। लेकिन उस समय तक भी जब मेहताब बाग बना था, तब तक यहाँ पर इस क्षेत्र में जंगल होता था। कुछ सुनने को आया है कि यहाँ पे जंगली जानवर भी पाए जाते थे किसी समय पे। लोग अपने छोटे बच्चों को यहाँ से अपने घरों से सड़कों की तरफ नहीं भेजते थे, यमुना नदी की तरफ। फिर धीरे धीरे करके लोगों का आवागमन चालू हुआ, पर्यटक आने लगे, थोड़ा इस क्षेत्र का विकास हुआ। फिर एक सरकार ने एक वन विभाग बनाया। लेकिन साथ में ही एक संस्था थी बाहर की, बात करें तो वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक की। उसने आके देखा कि यहाँ पर लोग तो रह रहे हैं काफ़ी 100 साल पुराने, मतलब ताजमहल से भी 100 साल पुराने लोग रह रहे हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अभी तक वही है जो कि पहले थी। कहते हैं कि कछपुरा गांव में जो लोग रहते हैं, उनके पूर्वजों ने ताजमहल को बनवाने में मदद की थी। लेकिन ये गांव यमुना की तलहटी से आगे की तरफ इतना दूरी पर है कि ये एक तरह से आखिरी गांव है। इससे आगे पे यमुना नदी ही है, तो सरकार का ध्यान इधर नहीं आ पाया, तो इसका विकास बहुत देर में हुआ।
लेकिन फिर एक समय गुजरता गया, लोगों को धीरे धीरे रोज़गार मिलने लगा, क्योंकि जब बगीचा बना मेहताब बाग तो इसमें कुछ पर्यटक आने लगे, तो लोगों का इंटरेस्ट पर्यटन विभाग की तरफ जाने लगा। तो गांव के कुछ लोग पर्यटन में जुड़े। पर्यटन से जुड़ने के बाद में उन्होंने इस क्षेत्र का विकास करने का नंबर लगाया, एडवर्टाइजमेंट की, तो लोगों को जानकारी दी। तब देखा कि यहाँ पे इस क्षेत्र में पर्यटक जो है जितने ताजमहल पे आ रहा है उसका 1% पर्यटक यहाँ पे आने लगा है। तब सरकार ने धीरे से यहाँ पे ध्यान दिया है और यहाँ पे विकास करने का नंबर लगाया है। अगर बात कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों की एजुकेशन की, लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनको बाहर की जानकारी ना होने से उनकी जो पढ़ाई, चाहे ग्रेजुएशन किया हो उन्होंने, चाहे इंटरमीडिएट किया हो, चाहे हाई स्कूल किया हो, उनकी वो पढ़ाई बिल्कुल जीरो लेवल पर रह जाती है, क्योंकि उन्हें बाहर का मुझे मोटिवेशन की बात करें या जानकारी की बात करें वो नहीं मिल पाई। तो इससे वो अपनी जो पढ़ाई को कहीं पे इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन जब गांव के कुछ लोगों को वर्ल्ड बैंक की एक ऑर्गेनाइजेशन ने मदद की, तो उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से पर्यटन के साथ में जुड़कर काम किया। तो उन्होंने 50 कंपनियों से जुड़े, 50 कंपनियों से मुसाफिर आने लगे, देखने लगे कि हाँ भाई ताजमहल के पीछे लोग रह रहे हैं और यहाँ पे सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, यहाँ पे कोई विकास नहीं है, किसी के भी घरों में कोई टॉयलेट नहीं था, शौचालय नहीं था, अभी तक ना ही कोई डॉक्टर है जो कि लोगों का इलाज कर सके। एक झोला छाप डॉक्टर बैठा है, वो जितनी उसकी जानकारी है वो उतने के हिसाब से दवाई देता है। बाकी अगर कोई बीमार होता है या इमरजेंसी कंडीशन आती है तो लोगों को यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे जाना पड़ता है। एक सरकारी स्कूल है जिस स्कूल के अंदर बच्चे तो आते हैं लेकिन अध्यापक नहीं आते। एक अध्यापक आता भी है तो वो 2-2 3-3 स्कूलों को संभालता है, तो कभी 1 घंटा टाइम यहाँ दे दिया, कभी 1 घंटा टाइम वहाँ दे दिया। तो जो गांव के लोग जो पर्यटन से जुड़े हुए थे उन्होंने एक माध्यम बनाया कि जिस तरीके से हमारे पास में पर्यटक आ रहे हैं तो उनकी एक फ़ीस रखी, और फीस को रखने के साथ में उन्होंने एक समाज का विकास करने के लिए एक फ़ंड का निर्माण करने का नंबर लगाया। उस फंड के तहत कुछ टॉयलेट बनाए, कुछ बच्चों को एजुकेशन दी, कुछ महिलाओं को रोज़गार दिया। जिन बच्चों को एजुकेशन दी थी, शिक्षा दी थी, थोड़ी अलग अलग क्षेत्र में ट्रेनिंग दी थी, जैसे कि मेहंदी सिखाए, सिलाई सिखाई, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग दी। उन्हीं बच्चों में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करके गांव के अंदर ही छोटे छोटे बच्चों को, और जो स्पेशली जो लड़कियां जो कि स्कूल नहीं जाती थी, उनको मम्मी पापा नहीं भेजते थे, उनको पढ़ाने का नंबर लगाया। बेसिक एजुकेशन दी कि कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है। फिर धीरे से गांव के लोगों ने सरकार तक पहुंचने का नंबर लगाया, क्योंकि जो पर्यटन विभाग से जुड़े हुए लोग थे उन्हें हर जगह से जानकारी मिलने लगी, चाहे वो जल निगम हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे सरकारी और भी डिपार्टमेंट ले लो। तो वो लोग वहाँ पे पहुँचने गए, वहाँ पे लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार ये 4 दीवारी के अंदर नहीं होती है, सरकार चारों तरफ के लिए होती है, लेकिन सरकार यहाँ से वहाँ जा नहीं सकती है, लोगों को आना पड़ता है। तो वहाँ से कुछ स्कीमों की जानकारी लेके आए, लोगों के साथ में मीटिंग की, चर्चा की, फिर लोगों को बताया। तो लोगों ने बाहर जाने का नंबर लगाया, सरकार तक बातें पहुँचाई। सरकार की जो स्कीमें थी वो गांव के अंदर भी लेके आए। तो धीरे से लगा कि अब लोग जागरूक होने लगे, तो लोगों ने सरकार की जितनी भी स्कीम थी वहाँ तक पहुँचे। और जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है इस क्षेत्र के लिए या कहीं के लिए भी, तो यहाँ के लोग ज़रूर जाते उस संबंधित विभाग में कि ये जो स्कीम है क्या हमारे किसी काम में आ सकती है। वो जानकारी लेते, उन्हें जानकारी मिल जाती। फिर अभी एक दोबारा से विश्व बैंक की मदद से एक प्रोजेक्ट चल रहा है इस क्षेत्र में, जिसका नाम है प्रोपुआ यूपी टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत जो
घर बचे हुए थे, इनके घरों में शौचालय नहीं था, उनके सबके घरों में शौचालय बनाया। इस क्षेत्र में पहले ना तो सड़कें थी, लोग छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते थे तो ये समझो घोंटू पानी में होकर निकल के जाते थे। बरसात के दिनों में निकलने के प्रॉपर साधन ही नहीं था, चारों तरफ कच्चे रास्ते थे। अभी ये मेहता बाग रोड बना हुआ है, लेकिन इससे पहले ये वाला रोड नहीं था। तो भीतर से अंदर से, गांव के अंदर से रास्ता थी, वो बिल्कुल कच्ची थी, जिसको हम दगरा बोलते हैं गांव की भाषा में। वहाँ से होके लोग यमुना नदी के किनारे तक जाते थे। लेकिन फिर जब ये सड़क बन गई है और लोगों के घरों के अंदर रंगीन टाइल्स लगे हैं, रंगीन टाइल्सों के साथ में सड़कें बन गई हैं और हर एक घर में लाइट का कनेक्शन है। हाँ, लाइट अभी प्राइवेट हो गई है। टोरेंट प्राइवेट एक कंपनी है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से लोगों के पास में लाइट है। लेकिन अगर बात करें ना, तो टोरेंट ने जब ये अथॉरिटी नगर निगम से ली या सरकारी जो बिजली विभाग से ली, तो लोगों को पहले जागरूक नहीं किया कि भाई ये अब प्राइवेट लाइट होती जा रही है, आप अपने घरों में कनेक्शन ले लो। टोरेंट ने कनेक्शन दिया, लेकिन लोगों को ये नहीं बताया कि आपका जो पुराना चाहे बिजली इस्तेमाल की थी या नहीं की थी, लेकिन फिर भी लोगों को उन्होंने किसी का पुराना कनेक्शन होगा बिजली का, उनको नोटिस जारी कर दिया कि आपने उस समय से लेके अब तक का सरकारी का बिजली का बिल नहीं भरा था, तो आपको ये बिल भी जमा करना है। अगर ये सरकार, ये टोरेंट पावर या कोई भी कंपनी अगर जानकारी देती तो आम जनता कनेक्शन नहीं लेते, कहते कि हमारे पास में तो जब ये फैसिलिटी है ही है, हम क्यों नए कनेक्शन में अपने पैसे बर्बाद करें। लेकिन अगर मेरा मानना है कि अगर कोई चीज़ है या कोई काम अगर इस क्षेत्र में आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले लोगों को मोटिवेशन करो। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या वीडियो के बारे में अपनी राय रखना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय एवं सुझाव लिखें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द लाइफ को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।